फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पेरेंट्स में और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ता जाता है। आइडियोलॉजीज का, बिहेवियर का, नेचर का, अप्रोच का, परसेप्शन का, इन सब का क्लैश होना शुरू हो जाता है। विचारों का मतभेद कह सकते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, और कई बार ये समस्या बहुत ही घातक रूप भी ले लेती है। एज पेरेंट्स, कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, व्हाट आर आवर फॉल्ट्स, कि हम अपने बच्चों को वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाते हैं, और क्या बच्चों की तरफ से ऐसी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज से एक सीरीज शुरू कर रही हूँ पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये सीरीज इंस्पिरेशन है क्योंकि कुछ पेशेंट्स या कुछ फ्रेंड्स की, ये कह सकते हैं। मैं नाम भी जरूर लेना चाहूंगी। निशा जी, श्रीनाथ वर्मा जी एंड पायल जी, ये कुछ पेशेंट कम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि हाउ टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप, कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन एज में आ रहे हैं, कैसे उनके साथ में जो एक गैप क्रिएट हो जाता है वो दूर किया जाए और उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट किया जाए। तो मैं एक पूरी सीरीज ही आज से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं पेरेंट्स की भी अप्रोच लूंगी कि कहाँ पेरेंट्स गलत हैं और उनको कैसे वो गैप ठीक करना है, और मैं बच्चों की तरफ से भी एक अप्रोच लूंगी कि बच्चे क्या चाहते हैं और कहाँ पर उनको कुछ एफर्ट्स करने हैं। तो दोस्तों, आज इस सीरीज का पहला पार्ट मैं ले रही हूँ पेरेंट्स चिल्ड्रंस रिलेशनशिप के फर्स्ट पार्ट में। टुडे वी विल बी टॉकिंग व्हाट फॉल्ट्स वी पेरेंट्स आर डूइंग। हम पेरेंट्स, हम माँ बाप क्या गलतियां कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। आगे धीरे धीरे करते करते हम सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसी के साथ में होम्योपैथिक अप्रोच को भी मैं जरूर डिस्कस करती रहूंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना या भरना अगर हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3-4 साल के, तो हमेशा ये देखा जाता है कि वो आकर स्कूल से या खेल कर आकर हमसे अपनी हर बात डिस्कस करना चाहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हर छोटी से छोटी बात अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, जो उनके साथ स्कूल में हुआ या फ्रेंड्स के बीच, फैमिली या प्लेग्राउंड में हुआ। वही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि वो अपने दिल की कोई भी बात, अपने रूटीन की, अपनी लाइफ की, अपने मन में चलने वाली कोई भी बात पेरेंट्स के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते। इसी को दोस्तों कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, कहीं ना कहीं कोई रीजन तो है, अभी वो रीजंस मैं बताने वाली हूँ सब, तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो उसका बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बच्चा एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी अपने आप को अलोन या अलूफ, अकेला महसूस करने लग जाएगा, और उसके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। वो बच्चा कंपनी ढूंढेगा, इमोशनल सपोर्ट ढूंढेगा, जो उसको घर पे पेरेंट्स या सिबलिंग से नहीं मिल रहा है। एक इमोशनली वीक बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? इमोशनली वीक एंड अनस्टेबल अडल्ट, जो हम नहीं चाहते। हम कमजोर अडल्ट नहीं बनाना चाहते अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए बुनियाद को ही ठीक करना जरूरी है। अगर बच्चा अकेला फील करेगा तो वो सपोर्ट बाहर ढूंढेगा। बाहर से उसको सपोर्ट ठीक भी मिल सकता है और गलत भी मिल सकता है। बैड कंपनी में भी वो जा सकता है, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है, और गलत आदतें भी उसमें पड़ सकती हैं। अब आइए ये जानते हैं कि एज पेरेंट्स हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स बता रही हूं आज पेरेंटिंग में, कि हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ना चाहते हुए, अनजाने में भी एक बहुत बड़ी दूरी क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले 2 छोटी छोटी बातें। पहला, आगे आने वाला है एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का नुस्खा, और दूसरा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाली और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब बात करती हूँ फॉल्ट नंबर 1। एज पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं वो है टाइम इनसफिशिएंसी। नो डाउट्स, हम पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। ये भी सही है कि माता पिता अपनी खुद की लाइफ में इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं, वर्क ओवरलोड इतना है, स्ट्रेस इतना है, टेंशन इतना है, रूटीन्स इतने हेक्टिक हो गए हैं। लेकिन इस बात पे भी गौर कीजिए कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 से 2 या 3 साल तक का, तब फिजिकली क्योंकि वो इनकेपेबल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम कितना ज्यादा टाइम देते हैं उनको
हमें लगता है कि वो टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी चल नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, गिर जाएगा, तो उनको पूरा टाइम देना है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े होते जाते हैं, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, एज पेरेंट्स अगर ये थॉट हमारे दिमाग में आता है कि अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब उनको हमारे वक्त की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत गलत है। आई एग्री कि अब उनको हमारे फिजिकल केयर की जरूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी का, अपनी फूड का, अपनी स्टडी का, अपने रख रखाव का, अपनी डेस्क और रूम का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स, उनकी मेंटल जरूरतों के लिए आज भी उनको पेरेंट्स की जरूरत है। यहीं पर सबसे ज्यादा पेरेंट्स मार खा जाते हैं और इसका रिजल्ट एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन गैप में देखने को मिलता है। दोस्तों, फॉल्ट नंबर 2, बॉसिंग योर चाइल्ड और कमांडिंग योर चाइल्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा छोटा है और आप उसके बॉस हैं, जैसे कि ऑफिस में आपके ऊपर कोई बॉस है, तो उसी तरीके से घर में आप अपने बच्चे के बॉस हैं, आपकी हर कमांड को वो माने, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड अभी सर्वे हुआ था, हम मेडिकल डॉक्टर्स के पास में इसके सारी रिजल्ट्स आए थे। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब होता है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बॉस या कमांड करने की कोशिश करते हैं हर वक्त, उनकी हॉबीज, उनके खाली वक्त, उनकी स्टडीज, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उनके पहनने को लेकर, खाने पीने को लेकर, उनकी डेली रूटीन को लेकर, उनके फ्रेंड्स को लेकर, उनकी प्राइवेसी को लेकर। ये कुछ पॉइंट्स ही हैं, 10 हो चुके हैं। अगर इन सब को लेकर सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो, चाहे आपका बच्चा 10, 12, 15 साल का है, और आपको लगता है यू आर इन अथॉरिटी और आप बॉस हैं और आप ही उसकी ये सारी शेड्यूल को डिसाइड करेंगे, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा क्या कि अगर आप अपने बच्चे के लिए सारे डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस उसको नहीं पसंद, तो वो आपसे बातें छुपाने लग जाएगा और उसके रेपरकशंस आगे देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, फॉल्ट नंबर 3, ऑलवेज इन अ मोड ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आपका मोड सेट हो गया है कि आप हमेशा अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस बात के लिए कि आपके और आपके बच्चों के बीच में इतना ज्यादा गैप होने वाला है कि वो जिंदगी में कभी भी आपसे अपने मन की बात नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू ऑलवेज क्रिटिसाइज योर चाइल्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ अ स्मॉल फ्लावर। बच्चे बहुत ही कोमल, नाजुक मन के होते हैं। 8-10 साल के बच्चे में भी कोई इतनी बड़ी मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है कि वो सब बात समझ सकें। एज पेरेंट्स आपका ये रोल है कि आप उन्हें दुनियादारी समझाइए, उन्हें प्रैक्टिकलिटी, इमोशनली क्या क्या उनको आगे सीखना है जिंदगी में ये समझाएं, लेकिन हर वक्त उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनके सारे थॉट्स को गलत ना ठहराएं, उनके सारे एक्शंस को गलत ना ठहराएं, उनकी चॉइसेस, उनके पढ़ने का तरीका, हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहना और दूसरों की तारीफें करते रहना, ये आपके बच्चे के मन पे बहुत बुरा ही प्रभाव डालता है और इसकी वजह से जो गैप क्रिएट होते हैं वो बहुत जल्दी से नहीं भरते हैं। देयर इज अ जनरेशन गैप। आपके और आपके बच्चों के बीच में डेफिनेटली एक जनरेशन का गैप है। आप जब बच्चे थे और आज आपके बच्चे, बीच में करीब करीब 25 से 30 साल का फर्क आ गया है दोस्तों। तब शायद जमाना कुछ और था, तब सोच कुछ और थी, तब मंजर कुछ और था। आज बहुत कुछ बदल गया है। 30 साल मतलब 3 डेकेड्स में दुनिया बदल जाती है। लेकिन हम पेरेंट्स वही ऑर्थोडॉक्स बातें अपने दिमाग में, वही ट्रेडिशंस, वही कस्टम्स और वो जो सब हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, या जो अच्छा या बुरा, एनीथिंग, अच्छा भी बहुत होता है, बुरा भी, वो सब अगर हम एज सच इम्प्लीमेंट अपने बच्चों पे करने की कोशिश करेंगे, वी आर नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट। वक्त बदलने के साथ साथ एज पेरेंट्स हमें भी अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। हम सोचते हैं बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसमें कोई समझ नहीं है। बच्चा ये सोचता है वो बहुत बड़ा हो गया है और उसको समझने वाले पेरेंट्स उसका साथ नहीं है। उसको लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये जो विचारधाराओं का, सोच का अंतर है, इसको भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होल्डिंग ग्रजेस। अगर आपके बच्चों से कोई गलती हो भी जाती है और आप उन माँ बाप में से हैं जो उनकी गलतियों को मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, आगे हर कदम पर उनको एहसास दिलाते हैं उस चीज का कि तब तुमने ऐसा किया था, तुम तो ऐसे ही हो, तुमने उस समय गलत बोला था, तुमने उस समय लड़ाई की थी, या तुमने उस समय कुछ चुराया था, या तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूं। सो इफ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स जो आप अपने अंदर ग्रजेस को संभाल के रखते हो,
कभी भी लेट गो वाली फिलॉसफी नहीं अपनाते हो, कभी भी फॉरगिवनेस नहीं करते हो, बच्चे को माफ नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, तो आपके और आपके बच्चे के बीच में इतनी बड़ी खाई बन जाएगी जिसको भरना आपके लिए आसान नहीं होगा। नंबर 5, फॉल्ट, जो हम बहुत ज्यादा करते हैं, हर घर में होता है। मेरे पास काउंसलिंग सेशंस में पेरेंट्स आते हैं, जब मैं बच्चों के साथ बैठ के बात करती हूँ तो मुझे एक लंबी लिस्ट मिलती है। मैं भी वर्ड टू वर्ड आपके साथ आज डिस्कस करती हूँ वो लंबी लिस्ट कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अब्यूजिंग पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, बच्चे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी बात बताते हैं और अपने बड़े भाई बहनों के अगेंस्ट भी बताते हैं। उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर ब्लेम किया जाता है, येल किया जाता है, उनको डराया और थ्रेटन करा जाता है किसी बात पे, उनकी गलत बातों पे या उनके इनडिसिप्लिन पे उनको पनिश किया जाता है, मारा जाता है बच्चों को। या फिर घर में अगर एक फाइटिंग एटमॉस्फेयर है, पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं हर समय और बच्चा उस चीज को एक्सपोज हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप उन पेरेंट्स में हैं जो बच्चे की गलती होने पर उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हो कि आप उससे 4 दिन बात ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो आप समझ के चलिए कि ये जो एक एब्यूजिव एनवायरनमेंट आपके बच्चे को मिल रहा है, ये उसके दिल और दिमाग पर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट सब कुछ हैम्पर होने वाला है। जो 2 कॉमन गलतियां हम पेरेंट्स कर रहे हैं वो ये है, कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम योर चिल्ड्रन, नॉट ट्रस्टिंग योर चिल्ड्रन। पहले बात करती हूँ कीपिंग सीक्रेट्स के बारे में। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका 10, 12 या 15 साल का टीनेज बच्चा जो है उसको फाइनेंशियल मैटर्स, पर्सनल मैटर्स, फैमिली या रिलेशंस के मैटर्स में इन्वॉल्व करना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं। 10 साल से बड़े बच्चे में सारी समझ आनी शुरू हो जाती है, वो परसेप्टिव हो जाता है, उसका अपना एक नजरिया होता है, एक सोच होती है और समझ भी होती है। लेकिन यूजुअली हम पेरेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चों को, हम उनसे सीक्रेट्स रखते हैं। फाइनेंशियली अगर हमें डाउनफॉल्स आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, हम अपने बच्चों के आगे वो चीज लाने नहीं देते। हम सोचते हैं हम पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करके हर चीज, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां, अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करनी है, मुंह सिले हुए चुपचाप। बच्चों के सामने ये जाहिर नहीं होने देना है दैट ड्यू टू एनी रीजन आपके पेरेंट्स जो है वो किसी डाउनफॉल से या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं इस बात के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। मैं ये मानती हूं कि अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है, इतना समझदार है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग रखता है अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो एंड फैमिली कंडीशन ऑल्सो, तो आपको उसको रिलेशनशिप्स एज वेल एज फाइनेंस सब में इन्वॉल्व रखना ही चाहिए। आपको अपने बच्चे की ओपिनियन हमेशा लेनी चाहिए। बच्चे आकर खुद बताते हैं काउंसलिंग सेशंस में मुझे कि पापा मम्मी हमें किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते, दादा दादी या चाचा चाची या बुआ या मामा किसी से भी जब कोई बात हो रही होती है हमें कमरे में बंद कर दिया जाता है, हम अंदर से सब सुनते हैं, डॉक्टर आंटी हमें सब पता होता है। तो बच्चे बहुत समझदार हैं, वो बहुत समझते हैं, दे हैव एन ओपन माइंड। साथ ही बच्चे मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली के बारे में भी बताते हैं। तो ये सब चीजें गलत है दोस्तों, बच्चों को बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और बच्चे जरूर उस बात को समझेंगे। दूसरे नंबर पे मैंने जो बात एक और डिस्कस की थी वो ये था कि आपको अपने बच्चों की गलतियों को दूसरों के आगे जाहिर नहीं करना है। बच्चों के फॉल्ट्स, बच्चों के भी सीक्रेट्स होते हैं, बच्चों में भी वीकनेसेस होती हैं। अगर आप अपने बच्चों का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, कैसे कि आप जब फैमिली में बैठे हैं आप सबके सामने अपने बच्चे की वीकनेस को जाहिर कर रहे हैं, आपके बच्चे के कम मार्क्स आए हैं या आपका बच्चा खेल में, पेंटिंग में, आर्ट्स में, स्कूल की एक्टिविटीज में पिछड़ गया है, पीछे होता है, आगे नहीं आ पाता है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या आपका बच्चा किसी भी और चीज में बहुत ज्यादा कमजोर है या उसको कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, और आप अगर सबके सामने उसकी कमजोरियों को जाहिर करेंगे तो आप अपने बच्चे का ट्रस्ट यकीन मानिए बिल्कुल ही खो देंगे। अगले नंबर पर जो गलती पेरेंट्स हमेशा करते हैं वो है शेमिंग देयर चाइल्ड अबाउट समथिंग विच वॉज नॉट इवन हिज और हर फॉल्ट। जो गलती आपके बच्चे ने की ही नहीं उसको लेकर आप इतनी जल्दी जजमेंटल हो गए कि आपने वन साइडेड बात सुन के ही अपने बच्चे को शेम अबाउट कर दिया उस चीज के लिए। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, किसी ने भी आकर आपके बच्चे के बारे में कुछ भी कहा, किसी उसकी टीचर ने, उसके फ्रेंड्स ने या आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने या एनी वन यू नो अबाउट, और आपने बिना अपने बच्चे का नजरिया सुने, समझे और जाने जजमेंट बना लिया, एकदम सोच बना ली और आपके बच्चे को इतना ज्यादा शेम कर दिया आपने पब्लिक के सामने कि बाद में आप उस चीज को रिवर्स नहीं कर पाए। बच्चे की गलती ना होते हुए भी अगर आप उसको ओवर शेमिंग करते हैं तो यकीन मानिए आपका और आपके बच्चे के बीच में इतना ज्यादा गैप आने वाला है कि वो
आपके भरे से भी नहीं भरेगा। 9वें नंबर पर जो गलती सब पेरेंट्स कभी ना कभी करते हैं वो है आपने अपने बच्चे को ऐसी गलतियों के लिए पनिश और स्कोल्ड किया है जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा था। मतलब कि जितना वो डिजर्व नहीं करते थे उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड में आपने उसको पनिशमेंट दिया है। मान लीजिए आपका बच्चा एक टेस्ट में कम मार्क्स लेकर आया, या एक असाइनमेंट अच्छी तरीके से वो अपने टीचर को सबमिट नहीं कर पाया, या आपके कहे अनुसार उसने एक दिन की रूटीन फॉलो नहीं करी और आपने उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया कि आप उससे 4 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, या आपने उससे साइकिल दिलाने का, कुछ भी गिफ्ट दिलाने का, कोई गेम दिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसकी छोटी सी एक नाकामयाबी पर आप उसको उसकी गलती से भी बड़े मैग्नीट्यूड में पनिश कर रहे हैं, तो ये आपके बच्चे और आप दोनों के रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। 10वें नंबर पर जो गलती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई ऑलवेज से, नेवर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। आप खुद तो पिक्चर परफेक्ट बन के दिखाइए पहले। हम खुद अच्छा एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रखते हैं, लेकिन उनसे हम हर चीज की उम्मीद करते हैं। बच्चा गेम खेल रहा है, फोन पर लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है? चाहे मदर्स सारे दिन यूट्यूब, फेसबुक और इन सब चीजों पर टाइम डिवोट कर रही हैं, चैटिंग्स कर रही हैं, फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड। नो ऑफेंस टू एनीवन, हर मदर करती है, वंस इन अ वाइल मैं भी करती हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर आप बच्चे को हर टाइम पर उसकी इनडिसिप्लिन के लिए टोक रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप सारा जंक खाते हैं, आपके सोने का उठने का कोई रूटीन नहीं है, लेकिन आप बच्चे से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की उम्मीद करते हैं क्योंकि वो बेचारा अभी छोटा बच्चा है और उसको पढ़ाई करनी है। आप उसके स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद आप जैसे मर्जी जिंदगी जी रहे हैं। पहली बात, आपको एक एग्जाम्पल उसके लिए सेट करना ही पड़ेगा। मोस्ट पेरेंट्स फेल टू डू दैट एंड यहीं पर हम मात खा जाते हैं। दोस्तों आइए अब बात करती हूँ एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा। दोस्तों आज का छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा भी आज के टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। आज छोटा सा टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को बजटिंग के बारे में सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बजट सेट करके पूरा घर चला रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं, तो उसको बहुत छोटी उम्र से ही इसके बारे में सिखाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपने बच्चे को दीजिए पर मंथ, और उस थोड़ा सा भी हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, और आप उसको बोलिए कि आपको ये पैसा अपने पास रखना है। इससे आप चाहे स्टेशनरी आइटम्स लेते हैं, चाहे आप इससे कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, जो भी लेते हैं आप उसको नोट डाउन करके रखेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग इकट्ठे बैठकर देखेंगे कि आपने इस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ किया है और आगे इसको और ज्यादा बेटर कैसे किया जा सकता है। अगर आप ये छोटा सा स्टेप उठाते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पहली बात उसको एक नई चीज सिखा रहे हैं, दूसरी बात आप उस पर भरोसा करते हैं, और तीसरी बात आपको ये यकीन है कि आपका बच्चा मैनेज कर पाएगा इन चीजों को, और इनडायरेक्टली उसको पैसे संभालना आएगा, बजट बनाना आएगा, प्रायोरिटी सेट करना आएगा लाइफ में। तो आज इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने 10 कॉमन फॉल्ट्स बताए हैं जो कि पेरेंट्स यूजुअली करते हैं, जिससे कि उनके और उनके बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा वाइड होता रहता है। सेकेंड पार्ट जो मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं 20 वेज बताऊंगी आपको जिससे कि आप अपने टीनेज बच्चे को कैसे हैंडल करें। 20 वेज ऑफ बेटर पेरेंटिंग, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो का टाइटल होने वाला है। और प्लीज मैं आप लोगों से भी सजेशंस चाहती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा, जिससे आगे आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं, उनसे रिलेटेड और ज्यादा बात कर सकूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के नाम मैंने लिए थे वो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि मेडिसिन के साथ साथ में कुछ जर्नल काउंसलिंग से रिलेटेड भी बात आप कीजिए, क्योंकि आप क्लिनिक में भी काउंसलिंग बहुत अच्छी देती हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब आज ही करना है और अभी करना है। दोस्तों आप सबका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, जिसके लिए अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।